जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कोई बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड या थर्ड या बीएससी फाइनल ईयर 12 किसी का नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस पर जो अब नया दस्तक दे रहा है कोरोना के बाद में, जो लोगों को हिला रहा है, जहां लोगों के मन में कई अनेक प्रकार के रुझान आ चुके हैं कि क्या लॉकडाउन वापस से आएगा, क्या बच्चों की पढ़ाई स्थगित होगी, क्या वापस से ऑनलाइन क्लास की तरफ रुख करना पड़ेगा। इन सब चीजों का सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारी की सारी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। आपको पीछे एक वायरस सा दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है जहां नाम लिखा हुआ है HMPV। ये HMPV वायरस क्या है, कहां से आया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सारी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे सभी बातों पर आएंगे। उसके पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं। यह डायग्राम जहां भारत का एक नक्शा बना हुआ है और वहां पर बहुत सारे आपको वायरस दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे राज्य है जहां पर वायरस की एक स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको। क्या ये वायरस वापस से स्प्रेड करेगा, क्या कोरोना की जैसे फैलेगा, क्या कोरोना की जैसे सब रुक जाएगा, क्या लॉकडाउन वापस आएगा, क्या लॉकडाउन वापस आएगा, क्या लॉकडाउन वापस आएगा, क्या, ये सारी चर्चा हम बता रहे हैं। तो ये डायग्राम बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा आपको, वायरसेस, और ये जब वायरस आता है तो सब कुछ खत्म करके चला जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एचएमपी वायरस आप लोगों के लिए इतना घातक नहीं है जितना कोरोना था। सबसे बड़ी बात, कोरोना के फैलने की क्षमता और एचएमपीवी के फैलने की क्षमता बहुत ही कम है कोरोना के मुकाबले। अगर बात करें तो हम शुरुआत करते हैं एचएमपी वायरस की, जहां हमने एक एचएमपी वायरस का रियल डायग्राम बना रखा है। ये किस प्रकार का हमें दिखाई देता है, जैसा कि हमने हमेशा से पढ़ा है कि एक वायरस के अंतर्गत प्रोटीन और लिपिड की चेन होती है। तो ये बाहरी सतह जो है आपको लिपिड की दिख रही होगी, आंतरिक सतह जो है वो प्रोटीन्स की दिख रही होगी, जहां पर आपको न्यूक्लियोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, एसएस प्रोटीन, फ्यूजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन सब दिख रहा होगा। यानी प्रोटीन ही प्रोटीन का एक जाल सा दिख रहा है। और शुरुआत करें कि HMPV की फुल फॉर्म क्या होगी या ये है क्या, तो यहां पर मैंने नाम लिखा है ह्यूमन मेटापिन्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटापिन्यूमो वायरस। और इस वायरस की जो खोज थी या फर्स्टली जो डिस्कवर किया गया था ये वायरस सन 2001 में कर दिया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में, वो नीदरलैंड में हुई थी बेटा। कब हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। सबसे पहला जो रोगी देखा गया था वो नीदरलैंड में देखा गया था 2001 में। तो सीधी बात है, नया वायरस तो है नहीं, ये अपने पास में बहुत पुराना वायरस है। यानी आज से 24 साल पहले ये आ चुका है, लेकिन ये इतना इफेक्ट नहीं करता है। और अगर टुकड़ों में हम बात करें तो सन 2011 और 2012 के अंतर्गत इसने अपना जो प्रकोप था वो कहां दिखाया था, तो इसने अपना प्रकोप अमेरिका में भी दिखाया था और कनाडा में भी दिखाया था। कहां दिखाया था? अमेरिका में भी दिखाया था और कनाडा के अंदर भी अपना प्रकोप दिखा चुका है। और अब ये आया है चाइना के अंतर्गत। चाइना के अंतर्गत पहला रोगी देखा गया था। धीरे धीरे चाइना में केसेस भी बढ़ रहे हैं और अब कुछ केसेस इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसके लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन अन्य इलाजों के द्वारा भी ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। एचएमपी वायरस जो है उसकी फैमिली कुल की बात करें तो पिन्यूमोविरिडी जो है वो इसकी फैमिली है, उस कुल से ये बिलोंग करता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर एचएमपीवी के इन्फेक्शन की, कि एचएमपीवी सबसे ज्यादा कहां संक्रमण करेगा, तो एचएमपीवी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, यानी कि श्वसनी नली जो है वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण पैदा करता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हम दोनों को लेंगे, अपर पार्ट को भी लेंगे और लोअर पार्ट को भी लेंगे, दोनों पार्ट के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है। वहीं अगर हम सिम्टम्स की बात करें एचएमपीवी की, कि हमें कैसे पता चले एचएमपीवी है या नहीं है, तो सिम्टम्स हमारे पास में नॉर्मली है, जो अन्य छोटी बीमारियों में भी आपको देखने को मिलते हैं। पहला है कफ एंड कोल्ड, कफ रहेगी, थोड़ा ठंडक महसूस होगा, नाक बहने लग जाएगी, खांसी रहेगी। ये एक छोटा सा सिम्टम्स है जो आपको नॉर्मली दिखाई देता है। दूसरा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वसन के अंतर्गत, या जब हम O2 लेते हैं या CO2 बाहर निकालते हैं या इनहेलिंग प्रोसेस जो होता है उनमें हमें डिफिकल्ट होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हम एचएमपीवी के लक्षणों में देख सकते हैं। फीवर, बुखार रहेगा एचएमपीवी के सिम्टम्स में, वोमिटिंग हो सकती है, या वीजिंग, घरघराहट, जब हम खांसते हैं तो घरघराहट की आवाज दिखाई देगी, अस्थमा के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है। तो सिम्टम्स बहुत सामान्य है, सामान्य रोगी में भी देखे जाते हैं, तो उनको अपन को एचएमपीवी सिम्टम्स नहीं रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात करूं, अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच कराने में ज्यादा देरी ना करें, देख ले, क्योंकि ये लक्षण भी आपको, एचएमपीवी जो है अपना प्रभाव जो है, या इन सिम्टम्स का जो प्रभाव है वो आपको एक टाइम पीरियड के बाद में दिखाई देंगे, यानी 3 से 5 दिन के बाद में ये अपना प्रभाव दिखाना प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ी बात करें यहां पर कि हम इनसे किस प्रकार से बच सकते हैं, सॉरी किस प्रकार से फैलता है या किन किन में फैलेगा ये, तो सबसे बड़ी बात मैं करूं, चिल्ड्रंस के अंदर फैलता है, जो बच्चे होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा प्रभाव दर्शाएगा। और चिल्ड्रंस भी कौन से होंगे अपने पास में बेटा, तो याद रखिएगा, चिल्ड्रंस जो होंगे 5 साल से कम वय वाले, 5 ईयर से कम एज वाले, उनके अंतर्गत ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 5 साल से कम जो बच्चे होंगे उनके अंदर ये ज्यादा फैलेगा। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स जो वृद्ध है उनके अंतर्गत भी ये फैल सकता है। दूसरा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, अर्थात जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, एंटीबॉडी नहीं बन रही है, वहां पर भी ये अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीज, जिन्हें श्वसन से संबंधित कोई रोग है, जैसे अस्थमा की अपन ने बात की, वहां पर भी ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सफरिंग विथ लंग्स, जो अपने फेफड़ों के साथ में सफर कर रहा है, किसी प्रकार का फेफड़े संबंधित कैंसर है, तो वहां पर भी ये फैल सकता है, बिना कहे आ जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें कि इसके लिए प्रिवेंशन क्या होंगे, बचाव क्या होंगे, तो मैं ज्यादा बचाव नहीं बताऊंगा, ओनली 3 प्रिवेंशन आपको बताऊंगा। उन्हीं 3 प्रिवेंशन पे आपको काम करना है। सबसे पहला होगा वियर मास्क, अर्थात मास्क पहनकर घर से बाहर निकले, मास्क पहनकर आपको घर से बाहर निकलना है, जहां भी रहो मास्क के साथ में जाओ, अगर भीड़ में जा रहे हो तो मास्क में जाओ, अगर भीड़ में जा रहे हो तो लोगों से टच होना कम करो। दूसरा, हैंड हाइजीन, हाथों को हमेशा साफ करते रहो, जैसे कि पहले सैनिटाइजर लेते तो सैनिटाइजर ले लो, साबुन से साफ करते रहो, यानी हैंड बार बार साफ करते रहो, क्योंकि हैंड के अंतर्गत बहुत सारी मिट्टियां चिपक जाती है, धूल के कण होते हैं, अगर कोई खांस रहा है तो उसके कण आकर के चिपक जाते हैं, तो हैंड को हाइजीन करते रहो बार बार। इसके अलावा अवॉइड टचिंग फेस, अर्थात बार बार अपने फेस को टच करने से बचे, कि कई बार नहीं होता हम बैठे बैठे करते रहते हैं, ऐसे कर लेते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं, तो ये सब करने से बचे। अगर ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे बचाव कर पाएंगे। और ये ज्यादा भीड़ में जाते हो तो आपके पास फैल सकता है, खांसते हो तो फैल सकता है, और ज्यादा इसके कोई प्रिवेंशन नहीं है अपने पास में। अगर इनकी और अगर हम बात करें तो बेटा सिंपल सी बात समझो, कोई कह रहा है कि लॉकडाउन दोबारा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है जेपी नड्डा जी, उन्होंने साफ कहा है कि इसका ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी अगर ऐसी रोग ज्यादा आता है, बढ़ता है, तो उसके लिए वो पहले से तैयारी कर रखे हैं, कैसे उनसे निपटना है। अगर आपको याद हो तो कोरोना के लिए भी सबसे पहले हमने ही निपटा था, वैक्सीन हमने रेडी की थी। और सबसे बड़ी बात, अगर इस प्रकार के अगर कोई रोग होता है या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया एक ही मेडिसिन है, पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हो, क्योंकि सबका इलाज पैरासीटामोल, समझ लो।
और दूसरी बात मैं करूं आपके लिए, तो HMPV इतना सीरियस नहीं है, बहुत नॉर्मल है। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो HMPV को उसकी तुलना में भी हम देख सकते हैं, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, कई आपने वीडियोस देखी होंगी कि बोर्ड परीक्षा नहीं होंगी, वो स्थगित होंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बोर्ड परीक्षा होंगी 2020 के अंदर। आपने देखा होगा कि बोर्ड परीक्षाएं कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गई थी, लेकिन वापस से बोर्ड परीक्षा हो गई थी। तो आप अपने टारगेट पे रहो, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, फैब आने वाला है, फैब के अंदर आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। तो जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज्यादा ना सोचें। HMPV क्या है, कुछ लोग सोचने से भी हो जाते हैं, और स्ट्रेस तो आपको पता है, स्ट्रेस जो है कभी भी रोको लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो HMPV के लिए इतना ही आज के लिए। तो अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और मौज करते रहें बेटा जिंदगी के अंदर।